सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजेंद्र कुमार और एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुन रहे हैं। और आज के इस बाइबल अध्ययन में मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर हमको आशीष कैसे देगा और किस तरह परमेश्वर से हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर किस किस को आशीष देता है परमेश्वर के पवित्र वचन में से। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से जाएंगे, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो पहला बात मैं आपके सामने रखता हूँ भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन। फिर से सुनिए, भजन संहिता 5 अध्याय उसका 12 वचन इस प्रकार लिखा गया है। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर किसको आशीष देगा? परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को आशीष देगा जो धर्म के काम करते हैं। मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि धर्मी जीवन या धर्मी व्यक्ति वह नहीं है जो क्रिश्चियन है, या जिसका नाम धर्म से संबंधित है, जहाँ एक विधि विधान को वो मानता है, वो धर्मी है। धर्मी नहीं, धर्मी परमेश्वर के वचन में से ये नहीं है। धर्मी वो व्यक्ति है कि जो परमेश्वर कहता है कि ये काम गलत है, नहीं करना, वो नहीं करता, और जो परमेश्वर कहता है कि ये करना है वो काम करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर कहता है वो करता है। परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वह एक धर्मी व्यक्ति है। और परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता 5 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी को आशीष देगा। सीधा सा मतलब है कि जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, एक धर्मी जीवन जीता है, धर्मी है वो परमेश्वर उसको आशीष देगा। और अगला मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ता हूँ जो कि उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन में से लिखा गया है। इस प्रकार लिखा गया है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष देगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ये परमेश्वर किसको आशीष देगा? क्या लास्ट में उसके 18 वचन की उत्पत्ति 22 का 18 वचन के लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर क्या कहता है? ये सारी जो परमेश्वर बरकतें देता है, आशीष देता है, लिखा गया है कि मैं सब कुछ तुझे दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बात को माना है। जो मैंने कहा है, जो मैंने तुझे आज्ञा दी है, जैसे मैंने तुमसे कहा है वो बात तुमने मानी है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। पहला मैंने क्या बोला? परमेश्वर किसको आशीष देगा? परमेश्वर धर्मी को आशीष देगा। और दूसरा क्या कहा गया है कि परमेश्वर उसको आशीष देगा जो परमेश्वर की बात मानता है। अभी परमेश्वर किसको आशीष दे रहा है? जो धर्मी जीवन जीता है, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, और जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। जैसे हम अंजीलों में से पढ़े तो लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन में भी इस प्रकार लिखा गया है। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यानी कि जो परमेश्वर कहता है उस बातों को मानते हैं। जो परमेश्वर कह रहा है उसकी बातों को मानने वाला परमेश्वर ने क्या कहा? धन्य होगा, आशीषित होगा, वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति होगा। और जो परमेश्वर की बातों को मानता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, जो परमेश्वर कहता है वो करता है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। जो परमेश्वर का आगे एक धर्मी जीवन जीता है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार उनके लिए बयान कर रहा है। मैं तीसरी बात आपके सामने रखूंगा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 29 वचन में से इस प्रकार कहा गया है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अभी तीसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूंगा
कि परमेश्वर ने धन्य क्या है, आशीषित कहा है, उनको किनको कहा है। परमेश्वर क्या कहता है, तूने मुझे देखा तो विश्वास किया, परंतु धन्य होंगे वो, आशीषित होंगे। जिसको परमेश्वर धन्य कह रहा है ना, वो आशीष पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर का आशीष पाए हुए वो लोग हैं, धन्य है वो लोग, धन्य होंगे वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु पर विश्वास करना। अभी परमेश्वर किसको आशीष दे रहा है? सबसे पहले परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है जो धर्मी व्यक्ति है, जो धर्मी जीवन जीता है। अभी दूसरे नंबर पर किसको आशीष दे रहा है? जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। अभी नंबर 3 पर मैंने कहा किसको परमेश्वर आशीष दे रहा है? जो बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बिना देखे अटल विश्वास कि वही मेरा सब कुछ है और वही आने वाला है। वो विश्वास करते हैं कि यीशु है, यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया, यीशु ने मेरा उद्धार किया है और यीशु के कारण ही मैं सारे पापों से क्षमा पाया हूँ, शिफा पाया हूँ और मेरे सारे पाप धुल चुके हैं और खुदावन यीशु बहुत जल्द मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और उसी के वसीले से मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा। ये है हमारा विश्वास। धन्य वो है जो इन बातों पर विश्वास करते हैं। और सबसे आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर किस किस को आशीष देगा। नंबर 4 पर मैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की किताब, बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य, उसके आखिरी अध्याय 22 अध्याय उसके 14 वचन में से पढ़ना चाहूँगा। उसमें से इस प्रकार लिखा गया है, धन्य वह है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अभी परमेश्वर ने किसको धन्य कहा? धन्य वह है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आप धन्य हैं अगर आपने अपने वस्त्र को धोया है, अगर आपने उद्धार पाया है, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं अगर आप पवित्रता वाला जीवन जी रहे हैं। आप धन्य हैं अगर आप पवित्र हैं। आप धन्य हैं अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और परमेश्वर की बातें आपके अंदर है, परमेश्वर का कलाम आपके अंदर है, उसने आपको पवित्र किया है और हर वो बात जो आपको अपवित्र करती है आप उनसे अलग रहते हैं। हर वो सोच, हर वो मुंह से निकली बात जो आपको अपवित्र करती है, आप उनसे अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। तो परमेश्वर ने आपको धन्य कहा है। आप आशीष पाए हुए व्यक्ति हैं, आप आशीष पाए हुए लोग हैं अगर आप अपना जीवन धर्मी जीते हैं, अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं, परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते उसके अनुसार चलते हैं तो आप परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हैं। अगर आप अटल विश्वास अपने परमेश्वर पर, यीशु पर करते हैं तो आप आशीष पाए हुए लोग हैं। अगर आप पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप आशीष पाए हुए लोग हैं और परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि खुदावंद हमें पवित्र करता है, हमें धर्मी जीवन जीने के लिए अपना अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को माने, सुने, उसकी इच्छा के अनुसार चले और एक धर्मी और पवित्र जीवन जिएं ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश पा सकें। तो मैं सभी को इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में, मधुर नाम में जय मसीह कहता हूँ। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।